Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे फॉर 4th ऑफ जनवरी थर्सडे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कल की बात करते हैं 3rd ऑफ जनवरी आपको जो वीडियो के मुताबिक बताया गया गोल्ड में 2058 से ऊपर मैंने कर रहता है तो आप इसमें बाइंग ट्राई कर सकते हैं। although कि ट्रेंड सेलिंग का था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट इतना बड़ा एक बेरिश डंप ले रही है और 58 को ब्रेक नहीं कर रही जो कि स्ट्रक्चर लो था। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो होता है ऐसा है कि मार्केट अगर अपने स्ट्रक्चर लो को ब्रेक करने में फेल हो जाए तो मार्केट अपने अगेन कह लेंगे जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसको टेस्ट करती है। बट मार्केट ने इवेंचुअली जो है लंदन सेशन में आके 58 ब्रेक कर दिया। आफ्टर दैट 58 के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये ब्रेक होता है चाहे आपका एसएल हिट हो या ना हो आपको एग्जिट होना है। तो खैर आपने वो बाइंग दी तो आपको उसमें 30-40 पिप्स का लॉस हुआ होगा। आफ्टर दैट आपको सेलिंग बताएगी कि 58 ब्रेक होता है तो आपने सेल ही लेना है। और टारगेट्स मैंने आपको 46 तक के बताए थे। ऑयल ऑयल में मैंने आपको बताया कि रिट्रेसमेंट आ सकती है टुवर्ड द लेवल ऑफ 73 73.5 वहां से हम सेल देखेंगे। और अभी ऑयल एग्जैक्टली उन लेवल्स पे ठहरा है तो हम ऑयल को देखेंगे उसमें क्या करना है। उसके साथ-साथ जी पाउंड यूएसडी में एक छोटी-सी बाय बताएगी आपको 28 पिप्स के साथ एसएल के साथ जो कि ऑलमोस्ट अब 50 पिप्स चली है। करेंसी पेयर्स हैं इनमें। अब देखें पूरे दिन में मूवमेंट ही 30-40 पिप्स की हुई है तो इसमें ट्रेड कितने पिप्स की होगी, तो इतनी पिप्स की होती है। और नैस्डैक बेयरिश है, यूएस 30 रेंज बाउंड है। और जी क्या रह गया यही पेयर है, ठीक है। अच्छा फंडामेंटल डेटा जो था कल का मैंने आपको बताया था, वैसे भी मैं थोड़ा लाइव आया था, फर्स्ट डे था मेरा लाइव का, थोड़ा 1 घंटा ही लाइव किया। वैसे मैं 6 to 9 PM लाइव करूंगा यूएस सेशन का। और मैंने आपको डेटा का बताया था कि डेटा अगर पॉजिटिव गोल्ड के लिए पॉजिटिव आता भी है, गोल्ड अगर ऊपर जाता भी है तो आपने इसको बाय नहीं करना, क्योंकि देखिए डेटा की एक पहचान होती है, आपको देखना होता है कि कौन सा डेटा जो है वो ट्रेंड रिवर्सल है। ये डेटा जो आ रहा है ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं होते, मोस्टली मैं आपको बताता हूँ कि ये डेटा जो है 40-50 पिप्स की मूव लाएगा, ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। तो कल का डेटा भी जो था वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं था, पॉजिटिव फॉर गोल्ड था, उसके बाद उसमें दोबारा से सेलिंग आ गई। आज का डेटा भी है, वो भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। उससे पहले हम बात करते हैं एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। मीटिंग मिनट्स जो होते हैं वो प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स होते हैं कि प्रीवियस मीटिंग में क्या-क्या डिसीजन लिए गए, क्या-क्या डिस्कशन हुई, वो मीटिंग मिनट्स में बताया जाता है। तो उसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम फाइंड करना चाह रहे थे वो थी रेट कट्स की बात, क्योंकि लास्ट मीटिंग जो हुई लास्ट एफओएमसी का जब डेटा आया तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पोवेल ने ये कहा था कि 2024 में रेट कट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से गोल्ड को एक बुलिश पंप मिला था। बट अभी तक मीटिंग मिनट्स में वो पंप्स की बात दिखाई नहीं दी कहीं पे, और वो पंप्स का सॉरी पंप कह रहा हूँ, रेट कट्स की बात कहीं पे दिखाई नहीं दी उसमें आपकी एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में। और अभी तक उसके बारे में कोई क्लू नहीं है। ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन ठीक है कम हो रही है, बट हमें अपने रेट्स को अभी हाई रखना है क्योंकि इन्फ्लेशन को अभी हमने आगे जाके मज़ीद काउंटर करना है, तो ये बातें चल रही हैं। तो रेट कट्स की कहीं पे बात नहीं हुई। तो जो चीज़ रेट कट जिसने गोल्ड को एक पंप दिया था, अब जब वो चीज़ इन रियल टर्म दिखाई नहीं दे रही कि रेट कट्स होने हैं कि नहीं, तो फिर ये चीज़ गोल्ड को डंप भी दे सकती है। तो ये चीज़ आपने देखनी है लाज़मी। आज के डेटा को देख लेते हैं जी कैलेंडर में चल के कि आज के दिन हमारे पास कौन-सा इम्पोर्टेंट डेटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाइना का ये डेटा था सर्विस पीएमआई, ऑयल के हिसाब से इम्पोर्टेंट था। 51.5 से 52.9 आया है। स्लाइटली चाइना की जो परचेज मैनेजर इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि इकॉनमी थोड़ी बेहतर हुई है। यूएसडी के डेटा की बात करें तो एट 6:15 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम 6:15 पीएम एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है। अब एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा होता क्या है? ये डेटा जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इशू करती है। ये प्रीवियस मंथ का डेटा है कि प्रीवियस मंथ में कितने लोग एम्प्लॉय हुए, यानी कि कितने लोगों को जॉब्स मिली, ठीक है? जस्ट फार्मिंग इंडस्ट्री को छोड़ के, यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें कितनी जॉब्स क्रिएट हुई। अब ये प्राइवेट डाटा होता है, प्राइवेट डाटा का इतना कोई खास कह लें कि इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि इसके बाद कल जो है आपका एनएफटी का डेटा आना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जस्ट उसकी आउटलुक देता है। अच्छा जी प्रीवियस 103 के है, अभी 120 के एक्सपेक्टेड है। अगर ये डेटा आता है तो ये डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, गोल्ड के लिए और पाउंड यूएसडी और अपोजिट पेयर्स के लिए फिर नेगेटिव होगा। बट ये ट्रेड रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि 103 से 120 17 के जॉब्स हैं। दूसरी बात ये खुद प्राइवेट डेटा है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं 218 के से 217 के एक्सपेक्टेड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या होते हैं? ये लास्ट वीक का डेटा होता है। लास्ट वीक में जितने लोग बेरोजगार हुए उन्होंने फर्स्ट टाइम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया, तो ये उसका डेटा होता है। तो जितने लोग बेरोजगार होते हैं वो इकोनॉमी पे बोझ होते हैं, क्योंकि
फिर गवर्नमेंट को उनको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स यानी कि इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है क्योंकि वो बेरोज़गार होते हैं। ठीक है जी। 218 से 217 1000 का डिफरेंस, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, पॉज़िटिव होता भी है तो नथिंग टू वरी, कोई मसला नहीं है। ये अगर दोनों डेटा भी पॉज़िटिव आ जाते हैं अगर तो इसी जैसे एक्सपेक्टेड है। देखिए डेटा कब हो सकता है, डेटा रेड है, आपने देख लिया कि डेटा इम्पोर्टेंट है। अब डेटा रिवर्सल कब होगा? ट्रेंड रिवर्सल तब होगा जब 218 के से 318 के हो जाए, 100 के का डिफरेंस आ जाए, 70 के का डिफरेंस आ जाए, देन हम सोच सकते हैं कि 100 पिप्स की मूव आ जाए। तो ये डेटा इतनी मूव नहीं ला सकता। 40-50 पिप्स की मूव आएगी, मार्केट अपने ट्रेंड में चलेगी। ठीक है जी। चलते हैं हम चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से लेवल्स हैं और कहाँ से हम सेल या बाय कर सकते हैं। 10 ईयर यील्ड्स वैसे कोई ख़ास अब इतना फॉलो नहीं कर रहा गोल्ड इसको, फिर भी इसको हम देखें तो ये 4.1 4.15 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप इसको डाउन देखेंगे। डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। डॉलर इंडेक्स ओवरऑल बेरिश ही है और इसमें अगर हम देखें तो जी क्या है, ऊपर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस आ रहा है 102.89 103 या 103 या 103.2 को टेस्ट कर सकते हैं। 103.2 पे ब्रेकर ब्लॉक है, 103 या 103.2 पे अगर जाता है तो फिर वहां से ये बेरिश टर्न हो सकता है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये यहाँ पे रुक गया तो यहीं से नीचे जाएगा, अदरवाइज़ ये इसको ब्रेक करता है तो आप देखें इसने इसको ब्रेक किया, जब ब्रेकर ब्लॉक टेस्ट किया और ये ऊपर। अब ये इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में आ चुका है, वॉल्यूम इम्बैलेंस से रिजेक्शन लेके ये डाउन आ सकता है। ठीक है? ओवरऑल डॉलर इंडेक्स बेयरिश ही है, कल एनएफपी की रिपोर्ट भी है जो कि बेयरिश ही एक्सपेक्टेड है। गोल्ड की बात करते हैं जी, कल मैंने आपको बताया 58 ब्रेक होता है तो 46 के लेवल्स हैं गोल्ड में। 46 यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का कह लें कि लो था, वो भी हिट हुआ आफ्टर दैट मार्केट ऑलमोस्ट 30 का लो लगा के आइए। आज के दिन क्या हो सकता है गोल्ड में? गोल्ड आज भी बेरिश रहने के चांसेस हैं। फर्स्ट जो आपके पास सेलिंग एरिया आपको सेल फाइंड करनी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 50 टू 55। 50 से 55 के एरिया में आपको 5 मिनट 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, आप सेल करें। अगर यहाँ पे नहीं मिलता, देखिए एरियाज हैं वहाँ पे आपको कंफर्मेशन देखनी है, यहाँ पे नहीं मिलता तो सेकंड एरिया आपका 57 टू 62 है। यानी कि आप इसे कह लें कि 50 से 60 के एरिया में कहीं पे भी आपको कंफर्मेशन होती है, सेल की स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है 15 मिनट में, 5 मिनट में, तो आप इसको सेल करें। फॉर द प्रॉफिट टारगेट आप फर्स्ट टारगेट जो है आपका 2030, आफ्टर दैट ये 2015 भी हो सकता है। आई थिंक कि जो भी सेलिंग है आज आ सकती है। कल के दिन एनएफपी है, एनएफपी इज एक्सपेक्टेड पॉजिटिव फॉर गोल्ड और उसके बाद गोल्ड पे थोड़ा सा पंप भी लेगा। ठीक है जी। 50 से 60 के एरिया के दरमियान, क्योंकि 50 से 55 फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, 58 टू 65 ये आपका सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे आपने सेलिंग फाइंड करनी है और सेल कर सकते हैं। आई थिंक सो 55 विल बी अ क्रूशियल लेवल, एक अच्छी रेजिस्टेंस यहाँ पे होगी, 55 से आपकी सेलिंग चल सकती है। 15 मिनट के चार्ट भी एक बार मैं आपको आउटलुक दे देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे अपना लो शिफ्ट किया। ठीक है जी। इस कैंडल ने जो है प्रीवियस लो को ब्रेक किया, यहाँ पे ये लोवेस्ट कैंडल इसका हाई टेकन, ये इंड्यूसमेंट बन गई। ठीक है जी। इंड्यूसमेंट भी मार्केट ने ले ली है इस टाइम। ये फिर यहाँ पे अगर आपको कहीं पे 50-55 पे 15 मिनट का या 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए तो इट विल बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, आप इसको सेल कर सकते हैं। फॉर द टारगेट्स ऑफ फर्स्ट ऑफ टारगेट जो है वो आपका 35, आफ्टर दैट आप इसको 30 एंड 20 की तरफ देख सकते हैं। फाइनल टारगेट इसका 15 तक भी हो सकता है। ठीक है जी। ऑयल की तरफ आ जाते हैं। ऑयल जो है इस टाइम अगेन अपने जो कह लेंगे डेली का फेयर वैल्यू गैप है उसी में स्टक है और 4 घंटे का सेलिंग लेवल है। यहाँ पे आप मैंने आपको बताया 73.5 विल बी अ गुड लेवल टू सेल। 73.3 का ऑलमोस्ट यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। 73 से 73.5 का लेवल कल मैंने आपको बताया। अभी भी आप इसमें सेलिंग ही करेंगे जब तक कि आपका जो लेवल है 73.7 73.7 के ऊपर कोई H1 H4 की क्लोजिंग ना आ जाए तो ये यहाँ से बेरिश है और आप इसको सेल कर सकते हैं। देखिए ऑयल जो है ना इसमें आपके एसएल भी बढ़े होंगे, टीपी भी बढ़ेंगे। अगर आपका 70-60 पिप का एसएल बनता है तो टीपी आपका 2-250 पिप्स का होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप सेल करते हैं 73.2 से और आप 73.7 या 8 का एसएल देते हैं तो ये आपका 60 पिप्स का एसएल है और टीपी आप यहाँ पे फर्स्ट टीपी आपको मिलेगा 300 पिप्स का, ऑलमोस्ट 70 पे। तो देखें ना इसमें एसएल भी बढ़े हैं, टीपी भी बढ़े हैं और मूव्स भी वोलेटाइल हैं। तो अपने रिस्क को मैनेज करके आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखें तो ये 15 मिनट का स्ट्रक्चरल हाई है। अभी तक 15 मिनट में कंफर्मेशन नहीं हुई। अगर 15 मिनट में यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए आपको, यानी कि 72.7 के नीचे 15 मिनट क्लोजिंग दे, फिर उसके बाद टेस्ट मिले तो ये आपकी एंट्री कंफर्म हो जाएगी। फिर आप इसको सेल कर सकते हैं विद कंफर्मेशन। अदरवाइज आप यहाँ पे 73.3 73.45 यहाँ कहीं पे
आप एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं जब तक 73.7 के ऊपर 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा की क्लोजिंग नहीं आती, तो मार्केट यहाँ से बेरिश ही होगी। आपने इसको सेल साइड पे देखना है। ऑल्दो के थोड़ी कल डेटा आया है लीबिया की तरफ से कि वहाँ पे जो ऑयल फील्ड्स हैं थोड़ी बंद हो रही हैं और सप्लाई कम हो सकती है। लेकिन ये जो न्यूज़ हैं मोस्टली पहले से आ रही हैं, लास्ट 2 वीक से ये न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन इस ऑयल को इतना कोई अच्छा पंप नहीं दे सकी कि इसका ट्रेंड रिवर्स कर सके। तो इस वजह से ट्रेंड जो है मार्केट का फिलहाल यही है, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। आ जाएँ जी नैस्डैक की तरफ। नैस्डैक में क्या है, नैस्डैक ओवरऑल बेरिश है और ये आपको 16,180 या 200 की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर मैं नैस्डैक की बात करूँ, अगर आपको सेलिंग मिलती है, ये जो लेवल है 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है 16,514 से लेकर 16,540, ठीक है? 540 500 से 540 का लेवल का है, यहाँ पे आप सेलिंग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट 5 मिनट में जाके कंफर्मेशन हो जाए, 15 मिनट में कंफर्मेशन हो जाए, तो आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 16,300 16,250, ठीक है जी। और यहाँ पे ये लेवल जो है अलाइन हो गया आपका 1 घंटे के चार्ट के साथ भी, यस। और 15 मिनट में भी ये लेवल अलाइन हो रहा है 560, यस। 560 से नीचे-नीचे आप इसको सेल में देखेंगे। ये अच्छा लेवल हो सकता है, यहाँ से आप इसमें सेलिंग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी बना है, ठीक है। इस टाइम जो नैस्डैक है इसमें H1 भी बेयरिश है, H4 बुलिश है, डेली बुलिश है, H1 बेयरिश है। तो H4 के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में H1 बुलिश होगा तो वही हम इसको बाय के लिए देखेंगे। फिलहाल हम इसको सेल साइड में देखेंगे। US30 जी कल मैं आपको कह रहा था कि रेंज बाउंड है, लेकिन इसमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, वो रिट्रेसमेंट इसमें आई है। बट अभी इस पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। US30 में यही है कि फिलहाल इन लेवल पे बाइंग तो नहीं, सेलिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं फ्रॉम द लेवल्स ऑफ, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। हुँ, ठीक है जी। 37,690, 680 यहाँ कहीं पे आप सेलिंग देख सकते हैं। बिलो 37,800 आप इसको सेल में ही देखेंगे। टारगेट्स क्या होंगे? अगर इसमें हम टारगेट्स की बात करें तो आपके टारगेट हो सकते हैं 37,400, 37,300, यहाँ कहीं पे टारगेट हो सकते हैं। अच्छा जी, पाउंड यूएसडी में आ जाएँ। डेली बुलिश क्लोज हुआ, फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। पाउंड यूएसडी को आपको सेल देखना है 1.27 के आसपास से, क्योंकि अभी तक 15 मिनट इसमें बुलिश है, बट इसमें एक डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है 4 घंटे के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने के लिए। आप इसको 1.27 या फिर 1.27, यस 1.27 से 1.267, 30 पिप्स का एरिया इसमें आप सेल देख सकते हैं। एग्ज़ैक्टली 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक भी है 1.275 के ऑलमोस्ट, यस। 1.27 तो एक अच्छा एरिया यहाँ पे मिलता है तो सेल करें, या फिर 1.274, 1.275 यहाँ कहीं पे आप इसको लाज़मी सेल ही देखें। ये 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, यहाँ पे जाता है तो आप इसको सेल करें फॉर द टारगेट्स ऑफ 1.256, 1.254, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट ट्रेड होगी। ओवरऑल हम इसको नीचे से बाय करना चाहेंगे। कल आपको ये एक वीडियो में मैंने बताया था कि आप जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा था कि आप इसको बाय कर सकते हैं 28 पिप्स के साथ। आप देखें ऑलमोस्ट ये 30-40 पिप्स चल चुका है, तो इतनी ही आप देखें इसमें पूरे दिन में मूव ही इतनी आई है, तो इतनी ही ट्रेड होती है। खैर अब इसको आप ब्रेक इवन करना चाहें या बुक करना चाहें, इट्स अप टू यू। अभी क्या होगा मैंने आपको बताया है 1.274, 1.275 यहाँ कहीं पे आप इसको सेल देखें। फॉर द टारगेट्स ऑफ मैंने आपको बताया है कि मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक में 1.255 के ऑलमोस्ट यहाँ तक आता है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं इसको बाय करना चाहूँगा। ये इसका 4 घंटे का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी एक्सट्रीम अच्छा ज़ोन है, तो यहाँ तक ये आ सकता है। यूरो यूएसडी में क्या है जी, यूरो यूएसडी कल भी मैंने आपको बताया कि इसमें सेल ही देखें, इसमें बाय नहीं बताया था। आप देखें इसकी डेली कैंडल बेयरिश है और गोल्ड सॉरी पाउंड यूएसडी की डेली कैंडल बुलिश है। अब दोनों की आप मोस्टली ये होता है कि हम कहते हैं कि सेम मूवमेंट है, लेकिन देखिए ना स्ट्रक्चर उसमें कुछ और बता रहा था, इसमें कुछ और बता रहा था। उसमें बुलिश कैंडल क्लोज हुई, इसमें बेयरिश। यूरो यूएसडी को आपने सेल देखना है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1.10, 1.09, यहाँ कहीं पे 10 पिप्स के एरिया में आपने इसको सेल देखना है। 1.10 से 1.09 यहाँ कहीं पे आता है तो यस 1.10 1.09 के एरिया में यहाँ कहीं पे मिलता है, आप इसको सेल ही देखें। 15 मिनट में अगर हम इसको देखें तो बिलो 1.095 1.09656 यहाँ पे आप इससे नीचे-नीचे आप इसको सेल में देखेंगे, ठीक है। तो 1.096 1.095 यहाँ कहीं पे आपको अच्छी सेलिंग मिल सकती है यूरो यूएसडी में फॉर द टारगेट्स ऑफ 1.089। फाइनली जो यूरो यूएसडी है मैं इसको आता हुआ देख रहा हूँ जी 4 घंटे के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एट द लेवल ऑफ 1.081 1.081 या 1.082। होप सो आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, डिटेल्ड एंड
comprehensive analysis मैंने आपको दिया। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर डे, गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।